कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे आप सबों ने सुन लिया भी होगा, देख लिया भी होगा, पढ़ लिया भी होगा। लेकिन मैं 2-3 दिन से काफ़ी व्यस्त था शादी पार्टी के फंक्शन में, जिसको लेकर के मैंने कर्नाटका विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे के बारे में आपको नहीं बताया था। और इस नतीजे को लेकर के काफ़ी राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को करारी हार मिली है कर्नाटका विधानसभा चुनाव में। आइए इसी का चुनावी विश्लेषण करते हैं कि आखिरकार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे जीत दर्ज की और बीजेपी का इतना बुरा स्थिति कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कैसे हो गया। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, आप सभी को मालूम ही है। जहां कांग्रेस को 135 सीट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी को 66 और जेडीएस को 19 और अन्य को 4 सीट मिले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का पूरा केंद्र का टीम जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहुंचा था, यहाँ तक कि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भी जिस तरह से चुनावी प्रसार कर रहे थे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, तो लग रहा था कि बीजेपी कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बाजीगर का भूमिका निभा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं आया। और वैसे भी जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्म की राजनीति करते हुए नजर आई, तो वहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा को एक बार फिर से बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि सक्सेस नहीं हुआ, जिसके वजह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी को हारना पड़ा। तो वहीं जिस तरह से धर्म की राजनीति में रंगी बीजेपी, जिस तरह से बजरंगबली हो या द केरल स्टोरी हो या और भी विभिन्न मुद्दे को लेकर के जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को घेरते नजर आई बीजेपी धार्मिक मुद्दे पे, तो वहीं विपक्षी पार्टी तमाम जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कर्नाटका में, और कर्नाटका में जिस तरह से बीजेपी का ही सरकार था और जिस तरह से बीजेपी 3 मुख्यमंत्री कर्नाटका में बदल चुकी थी, जिसके बाद से ये बुरा स्थिति कर्नाटका में बीजेपी का हुआ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जाति मजहब का राजनीति, जिसके वजह से बीजेपी का ये हाल हुआ। तो वहीं आने वाला समय में अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री कर्नाटका का कौन होता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के पूरे केंद्र के मंत्री कर्नाटका विधानसभा चुनाव में पहुंचे हुए थे, लेकिन कर कुछ ज़्यादा नहीं पाए। ये था कर्नाटका विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ खबर। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।